चोर है केजरीवाल, एक नंबर बेईमान है। अपनी कोठी बना ली, हम झुग्गी वालों के मेल, हमारी झुग्गी के मकान गिर गए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मकान है। अगर वो 2100 रुपए दे देना, मैं सरदार हूँ, मुसलमान बन जाऊंगा अगर 2100 रुपए दे दे तो। वो मकान नंबर सब कुछ है, 12 साल हो गया ये मकान देने के बाद। बोलो केजरीवाल सर क्या कुछ नहीं दे रहा है हम लोगों को, कुछ सुविधा नहीं दे, हम लोग को बास फ्री नहीं चाहिए। ये देखो, हमें 2013 में मकान अलाउट हुआ है और हमें कब्जा लेटर नहीं मिला अब तक। हमको कब्जा लेटर नहीं दिया गया, 10 साल से हमको बेवकूफ बना रहा है। जो है ना, उसको किसी को वोट नहीं देना, आम आदमी को चाहिए। 2100 रुपए किसी को नहीं मिलने वाले, उसके पास खुद के लिए 2100 रुपए भीख मांगने का मोहताज होने वाला है, वो उससे ऐसे दिन आने वाले हैं। दे दो हमारे और वो सिर्फ तुम्हारे सामने कुत्ते की हड्डी डाल रहा है, और तुम लोग खानी हो तो 2100 रुपए वाली लाइन में लग जाना। सर जी ये बताइए, आप लोग पंजाब से आए हुए हैं? नेहरू नगर, लाजपत नगर से आए हैं। ये देखो, हमें 2013 में मकान अलाउट हुआ है और हमें कब्जा लेटर नहीं मिला अब तक, और अब ये 2 साल में डीडीओ का मकान मिल रहा है। किसने दिया है ये पत्र? ये मकान शीला दीक्षित के राज में मिला था 2013 में। ये देखो, उसके बाद शीला हार गई, फिर केजरीवाल आया और केजरीवाल ने अब तक हमें ये कब्जा लेटर नहीं दिया। हम पागल हो गए उसके पास जा जाके, एलजी के पास गए, लेकिन हमें अब तक कोई कब्जा लेटर नहीं दिया। केजरीवाल जैसे कहते हैं निष्पक्ष काम किया जा रहा है दिल्ली में, और चोर है केजरीवाल, एक नंबर बेईमान है। अपनी कोठी बना ली, हम झुग्गी वालों के मेल, हमारी झुग्गी के मकान गिर गए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मकान है। बवाना में सेक्टर 3 में, द्वारका 16 सेक्टर B में मकान है, वो गिर गए, जर्जर हो गए, है ना। वो करोड़ों लाखों मकान वो सहन कर गए, वो पैसे उनको बर्बाद कर दिए नहीं झुग्गी वालों को। अपनी कोठी बना ली उसने, अपनी कोठी शीश महल बना के रह रहा है, और झुग्गी वालों को कहता है तुम नाली के कीड़ा नाली में रहो। ऐसा बोल रहा है केजरीवाल? हाँ जी, किसी को मकान नहीं दिया आज तक हमारे को, नहीं। 9,500 मकान है दिल्ली में, 35 कैंप हैं, किसी को नहीं दिया अब तक। कुछ भी नहीं करा जी, कुछ भी नहीं है। हमारे प्रताप कैंप नेहरू नगर में पानी तक नहीं आता, लेटरिंग तक नहीं है। हाँ जी, उस कहाँ रहेंगे वहाँ? मकान आज तक नहीं मिले हमारे को। 15 दिन का टाइम दिया था शीला दीक्षित ने कि 15 दिन के अंदर पैसे भरो, नहीं तो झुग्गी से जाओगे, मकान से जाओगे। किसी ने जेवर बेचा, किसी ने ऑटो बेचा, किसी ने गहना बेचा, कोई 20 रुपए सैकड़े पैसे है, कोई 50 रुपए सैकड़े पैसे लिए के जमा करे। एक मेरा मामा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया। पैसे कहाँ से लाए? गरीब आदमी, चारपाई बनाने वाला एक आदमी, आम आदमी, वो कहाँ से लाए? एकदम से 1 लाख रुपया 15 दिन के अंदर वो खत्म हो गया, लेकिन मकान नहीं दिए अब तक। अब ये कह रहे हैं 5 साल और दो तब करेंगे। 5 साल क्या, 5 दिन नहीं देंगे इसको। 5 साल की बात तो बहुत दूर है, 5 दिन तक ना, 5 दिन का टाइम ना दे इसको। अरे काओ ईमानदारी इसकी है, दारू एक के पे 1 बोतल फ्री पिला दिया, वो ईमानदारी है। आज झुग्गी वालों को मकान दे देता, हम अपने मकान में चले जाते, हमारे बच्चे सुखी रहते, पढ़ते हैं स्कूलों में, हैं। आज हमारे साथ ये हाल है, देखो जाके देखो हमारी झुग्गी में। ये जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज मकान दिए गए हैं, इन पर क्या कहेंगे? देखो जी, इन्होंने मकान दिए, लेकिन अभी 2 साल भी नहीं हुए इनको मकान बने हुए। इनको मकान दे दिए, हम 2013, 12 साल हो गए, 11 साल हो गए, हम भटक रहे हैं पागलों की तरह। हमें कोई सुनाई नहीं है, हमारे से पैसे कोई भी सुनाई नहीं है। ये बहन जी देखो, कोठी में काम करने। केजरीवाल तो एक तरफ आप लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे, फिर दूसरी तरफ आप लोगों के पास ही वोट लेने के लिए। नहीं, हम कोई वोट नहीं दे रहे जी, नहीं देंगे किसी को ना, कोई वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे जब तक कब्जा लेटर नहीं मिलेगा। कब्जा दो, वोट लो, नहीं तो कोई वोट नहीं देंगे किसी को भी। हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, नोटों पे बटन दबाएंगे। बहुत ज्यादा काम करेंगे दिल्ली में। नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे ये लोग। हाँ जी, वो कहते हैं नाली के कीड़े नाली में सड़ो। हाँ जी, केजरीवाल कहते हैं। तो ऐसे उनके पंजाब यानी कि काफी ज्यादा सिख लोग भी हैं आम आदमी पार्टी में, उन्होंने क्या आपके अधिकार की कभी बात नहीं की? किसी ने नहीं करी, किसी ने भी नहीं करी। हमने एलजी के पास चले गए हम, है ना। हमें कहता है LNDO पैसा नहीं दे रहा है आपका, LNDO पैसा देगा तब मकान मिलेंगे। जाओ DDO वाले देंगे, DDO में भगा देते हैं, कभी ITO भगाते थे, कभी राजा गार्डन भगाते। कहाँ भागे हम अपने बच्चों को कमा के खिलाए, हम भागते ही रहे। आपकी महिलाओं को 2100 रुपए देने की 2100 है, कुछ भी नहीं, बकवास। अगर वो 2100 रुपए दे देना, मैं सरदार हूँ, मुसलमान बन जाऊंगा अगर 2100 रुपए दे दे तो। वो ना मतलब ही नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। पंजाब में आज तक 1 रुपया नहीं दिया उसने, पंजाब में नहीं दिया। 2 साल 2.5 साल हो गए। वोट लेने का चक्कर है, रिश्वत दे रहा है, रिश्वत लोगों को वोट लेने के लिए। ये वोटों की रिश्वत दे रहा है, लोगों को कि मुझे वोट दो।
ना कोई जनता वोट नहीं। ये देखो बहन जी बर्तन मानती कोठी में काम करने जाती है। ये देखो ब्याज लेके हम लोग पैसा जमा कर 2013 में मकान देने के लिए शीला दीक्षित के अमल में। फिर तो शीला दीक्षित वो हो गया, फिर वो केजरीवाल आया, केजरीवाल आके वो लॉक हो गया मकान नंबर सब कुछ है। 12 साल हो गया ये मकान देने के बाद, हमारा बात अभी मकान अभी तक दिया ही नहीं है। क्यों? हमारा बात पहुंचाने के लिए आपका ये द्वार में आया कि मोदी जी के पास ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गया बच्चा लेके। पानी गिरता है और जो पीने का पानी वो भी गंदा आता है, हम लोग खरीद के खाता हूँ पीने का पानी। हाँ बोलो केजरीवाल जी सर क्या कुछ नहीं दे रहा है हम लोगों को, कुछ सुविधा नहीं दे। हम लोग को बस फ्री नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, 2100 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि हम काम करता हूँ, काम करके सब कुछ हम कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। हम लोगों को जो पैसा लिया वो मकान देने के बाद बोल रहा हूँ क्यों नहीं दे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ये मीटर भी लगा चुके हैं, उसका जो है ना अभी तक हमको कब्जा लेटर नहीं दिया गया। 10 साल से हमको बेवकूफ़ बना रहा है। पहले 5 साल में आया, अब की 6 महीने के दे दूंगा, अब की 10 साल में दे दूंगा, फिर 5 साल निकल गए, अब की 5 साल, अब की 5 साल, अब की 5 साल आएंगे तो उसमें ना मैं बता रहा हूँ जो है ना उसको किसी को वोट नहीं देना, आम आदमी को किसी को देना ही नहीं है। हमारा जो कब्जा लेटर देगा उसको हम सर उसके साथ है। हम जिस तरीके से आप लोगों की समस्या है आज शायद 2013 में पैसे भरे थे, शीला दीक्षित की सरकार थी, ठीक है, वो दिए थे हमने 71,491 रुपये। वो कह रहा 15 दिन में नहीं भरोगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा। हमने अपनी बेटी के गहने रखे थे, मैंने मिथुन फाइनेंशियल बैंक में रखे थे, उसकी मेरे पास पर्चियाँ हैं, वहाँ मैंने 71,000 वहाँ से लेके वहाँ जमा करवाया था। उसका मैंने ब्याज भरा था कम से कम 6 साल, 1500 रुपये मैंने हर महीने ब्याज भरता था मैं। फिर हम गए केजरीवाल के पास, केजरीवाल ने कहा हाँ दे देंगे 15 दिन में। वहाँ फिर हम अनिल बैजल था जो यहाँ का राज्यपाल, हाँ उसके पास भी गए थे, हम अपनी फाइल गया था। फिर ये सत्येंद्र जैन है उसके पास गए थे, उन्हें किसी ने हमारे को फटकारी मिली, हमारे कागज भी ब्लॉक कर दिए उन्होंने, ये हमारी आरडी वगैरह। अब रो के केजरीवाल के पास इतने के हमारे चप्पल जूते घस गए सारे। हम 50-50 आदमी जाते थे, राजा गार्डन जाते थे जहाँ में अलाउड हुए थे। वो कह रहा आजकल में उससे मिलो उससे। हाँ नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मकान में दे। हमें 1000 रुपये तो दिए नहीं, फार्म भरवाए थे उसने तो नहीं देंगे, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ये फ्री में नहीं हम नहीं देंगे किसी, इसको देना ही नहीं वोट नहीं। मोदी जी के पास की बहुत आशा लेके कि गरीब आदमी 72,000 रुपया करके जमा करा ब्याज लेके, तो 12 साल हो गया। 2013 में जब जमा हुआ कि शीला दीक्षित का अमल में, फिर केजरीवाल आके वो लॉक कर दिया, क्योंकि उनका पैसा चला गया दारू में, तो लॉक हो गया। तो मोदी जी के पास आया हाथ जोड़ करके आया कि हमारा बात थोड़ा सा पहुंचाने के लिए आ गए हैं, मोदी जी आ गए हैं। 2100 रुपये और पंजाब में जैसे दिए वैसे ही दिल्ली में देंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए। 2100 रुपए किसी को नहीं मिलने वाले, उसके पास खुद के लिए 2100 रुपए भीख मांगने का मोहताज होने वाला है, वो उससे ऐसे दिन आने वाले हैं। दे दो हमारे और वो सिर्फ तुम्हारे सामने कुत्ते की हड्डी डाल रहा है, और तुम लोग खानी हो तो 2100 रुपए वाली लाइन में लग जाना। क्योंकि हम कमा रहा हूँ, हम दूसरे के घर में काम करके उससे 2100 रुपये से ज्यादा महीना में 10,000 कमा लेता, लेकिन हमको मकान चाहिए। बस ये बात हाथ जोर से बोल रहा हूँ, हमारा बात मोदी जी के पास थोड़ा सा पहुँचाने के लिए, मदद करने के लिए। यहाँ पर तमाम वो लोग आए हुए हैं जिनको शीला दीक्षित की तरफ से ये मकान दिए जा रहे थे, पर कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में जब सरकार परिवर्तन हो गई और जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, और अरविंद केजरीवाल की सरकार से इन लोगों ने जो है वो कई बार जाकर निवेदन किया कि ये जो घर है वो हमें दिए जाए, पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई दिखाई दी। और जिस तरीके से ये जो है वो इन लोगों के घर जो है वो इन लोगों के लिए सौंपे नहीं गए हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जो है वो इन लोगों की बात नहीं सुनी है जो राज्य सरकार के द्वारा घर दिए जाने थे। इसीलिए सर आज जिस तरीके से आप लोगों के साथ छलावा किया गया है, वैसे वो कहते हैं कि सिखों का सम्मान करते हैं। कहाँ से सिखों का सम्मान करेंगे ये 10 साल हो गए जब तो इसने 18,000 रुपये नहीं दिए, अब चुनाव के टाइम ये 18,000 रुपये दे देगा हैं।
वो मियाँ भाई हमारे बेचारे वो रो रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दी 17 महीने से हैं। अब ये पंडितों को तनख्वाह देंगे, ग्रंथियों को 18 ग्रंथियों को अब तक 18,000 देंगे हैं, कहाँ से देंगे पेंशन तो दे नहीं पा रहा हैं? बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, ये पैसे कहाँ से दे देंगे बताओ। ग्रंथियों का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं 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 नहीं, कहाँ से ग्रंथियों को, कभी ये बंगला साहब गुरुद्वारा गया है, कभी रकाबगंज गुरुद्वारा गया है, कभी अमृतसर गुरुद्वारा गया है केजरीवाल, देखा है आपने मीडिया वालों ने किसी ने? फिर पंजाब की ग्रंथियों को क्यों पैसे नहीं दे रहे? वही तो बता रहे हैं, तो नहीं दिया उनको। हाँ, आज कितने साल हो गए वहाँ पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया। अरे झूठा नंबर का एक आदमी है। हाँ, केरा जी मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, है बंगला ले ली, कोठी ले ली, हैं बताओ। अब गरीब आदमी समाज है वो केजरीवाल पे भरोसा करेगा जो ग्रंथी? नहीं, कोई भरोसा नहीं करेगा जी, नहीं हम नहीं करेंगे। हम लाजपत नगर हमारा एरिया है, विधानसभा जंगपुरा है, हम कोई एरिया वो नहीं करेंगे। बताइए, जिस तरीके से ग्रंथियों को लेकर वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे। अरे मेरा भाई ये नहीं मिला उसको, नहीं मिला उसको, 1 रुपया नहीं मिला, झूठी रेवड़ी बांट रहा है अब। हाँ, ग्रंथियों का और सिखों का सम्मान करते हैं। नहीं दिया, बिल्कुल सामान क्या दिया, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, नहीं दिया, आप भरोसा करेंगे केजरीवाल? नहीं नहीं। ग्रंथियों के लिए पहले कहाँ गए हुए थे, आज ग्रंथियों के लिए आ गए। अभी तो मिलेगा कब, जब जीतेंगे। जब जीत ही नहीं पाएंगे, उनको पता है जितना मर्जी माल जो आदमी बहक सकता है बहक जाए। इनके सारे सिस्टम वही है, ये उस मंत्रालय से आए हैं, उस जगह से आए हैं जहाँ चोरी कैसे होती है, चोरी कैसे दबाई जाती है, इनको सभी गुण आते हैं, इसलिए ये सारे काम कर पाते हैं। और जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने क्या किया है, वर्ल्ड के अंदर राज करके दिखा रहे हैं। अब हमें दिल्ली वालों को चाहिए कि हम मोदी जी को उठाएं, इस सरकार को उठाएं। ये दिल्ली वाले दिखाएं कि देश के बाहर क्या हो रही है, हमारी इज्जत क्या हो रही है। जो सम्मान देश के बाहर हो रहा है वो सम्मान अब हम दिलवा सकते हैं दिल्ली वाले।